नमस्कार एवं हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न में शनि गुरु राहु केतु का ट्रांजिट गोचर 2023 में कैसा रहेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कुंडली की विवेचना करते हैं प्रेडिक्शन देने के लिए, तो हम सिर्फ ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की डिग्री, ग्रह मित्र राशि में, शत्रु राशि में किस नक्षत्र के हैं तथा परस्पर बल तथा और वर्ग चार्ट, उसके अलावा गोचर ट्रांजिट में क्या स्थिति है, उन सबको जब हम ऐड करके प्रेडिक्शन देते हैं तो एक्यूरेसी आपकी काफ़ी अच्छी जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न जेमिनी असेंडेंट में शनि की बात करेंगे तो शनि इस वक्त अष्टम स्थान में विराजमान है, जो 17 जनवरी 2023 को 9वें स्थान भाग्य भाव में जाएगा, जो काफ़ी अच्छा अपनी ही राशि में 9वां स्थान धर्म का आपको योग की तरफ इंगित करता है। आपकी विदेश यात्राओं को भी कुछ हद तक दर्शाता है, विदेश यात्राओं का भी समावेश बनाता है। तो जब शनि 9वें स्थान में होगा तो ये एक बहुत उत्तम और काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। या ये कह सकते हैं कि अष्टम स्थान में शनि जो है वो ऑलरेडी आपने इन 2.5 सालों में कुछ ना कुछ अकल्ट ज्ञान, कुछ नॉलेज गेन की होगी, उसका समावेश आप उसे इम्प्लीमेंट अगर हम कहेंगे भाग्य, धर्म, भाग्य इस तरफ इंगित करता है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टि की। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान में, जो एक अच्छा स्थान नहीं है, अच्छा राशि नहीं आ रही। मेष राशि में शनि पॉजिटिव असर नहीं बल्कि नेगेटिव असर करता है। तो तीसरी दृष्टि से जब लाभ स्थान 11वें घर को देखेगा तो बड़े भाई बहनों और लाभ में कमी लाएगा, तो थोड़ा आपको सचेत रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो पराक्रमेश यानी सिंह राशि पे पड़ रही है। तीसरे स्थान में छोटे भाई बहनों के पराक्रम का स्थान होता है। तो हो सकता है कि आप जो भी अपने प्लान और बनाए हों उसके एग्जीक्यूशन में आपको दिक्कत आ सकती है और आलस का भी प्रभाव बढ़ा सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चेस्ट, लंग्स, स्पेशली लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। सप्तम दृष्टि हम बात करेंगे शनि की, तो ये तीसरे स्थान के बाद अब 10वीं दृष्टि जो शनि की पड़ेगी वो छठे स्थान पे जो पड़ेगी, जहाँ वृश्चिक राशि आ रही है। अब वृश्चिक राशि शनि की मित्र राशि नहीं है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों में समस्याएं आ सकती हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है वो इस वक्त मिथुन लग्न में 10वें स्थान अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जब जो ऑलरेडी जो लोगों ने अभी तकरीबन 13 महीने या 9 महीने से जो अनुभव किया होगा कि उन्हें कार्य में काफ़ी सफलताएं देखने को मिली होगी। मैं इन जनरल बता रहा हूँ क्योंकि बाकी भी चीज़ें, अगर गुरु किसी की कुंडली में वक्री है या कम डिग्री का है या नीच का बैठा है तो उसकी बात अलग है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि गुरु इस वक्त उनके 10वें स्थान में, तो नो डाउट अपनी ही राशि में गुरु एक बहुत बड़ा फ़ायदा, पॉजिटिविटी देगा। आपके काम में सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति मिली होगी, काम में सेटिस्फेक्शन मिला होगा। 21 अप्रैल को गुरु जो हैं वो मूव करेंगे मेष राशि लाभ स्थान में। तो देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि नुकसान कर रही है 11वें घर को, गुरु के पहुंचने से उसमें न्यूट्रल, गुरु उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रल करेंगे। अब बात करते हैं गुरु जब यहाँ आएंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि हम बात करेंगे। तो गुरु 1, 2, 3, 4, 5, फिर बात मैं बताऊँ शनि जो सप्तम दृष्टि से तीसरे स्थान की हानि परेशानी करेंगे, गुरु फिर से उस स्थान को बैलेंस करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये अब सप्तम दृष्टि हम गुरु की देखते हैं, जब वो लाभ स्थान में है तो गुरु सीधे सीधे सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में जो कि है तुला राशि। ये देखने के लिए बात है, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है क्योंकि तुला राशि में गुरु शत्रुता निभाते हैं। तो पंचम स्थान आपका बुद्धि, ज्ञान, पेट, प्रेम संबंध, संतान सुख, संतानों का होता है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। प्रेम में जो लोग हैं या प्रेम संबंधी जिनके चल रहे हैं तो उसमें उनको रुकावट देखने को मिलेगी। विद्यार्थी हैं, हो सकता है उनका दिमाग स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो, पढ़ाई से थोड़ा मन खिंचे। अब गुरु जो है 9वीं दृष्टि से सप्तम स्थान अपने ही घर को देख रहे हैं, एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
अगर आप बिज़नेस हैं, स्पेशली अगर आप गुरु से रिलेटेड काम करते हैं या बिज़नेस है, तो आपको उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं राहु और केतु की। राहु जो है वो अभी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं मेष राशि के, तो आप लोगों को वैसे ही देखने को मिल रहा होगा कि राहु जो है वो परेशानी, भाई बहनों से मनमुटाव, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, लाभ में थोड़ी कमी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मेष राशि राहु की मित्र राशि नहीं है। अब राहु जो हैं वो 31 अक्टूबर से 10वें स्थान में आ जाएंगे, और जनरली गुरु की राशि में राहु का प्रवेश पॉजिटिव नहीं माना जाता है। एक तरीके से कुछ हद तक कह सकते हैं गुरु चांडाल कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो आप जॉब या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत उलझने और कन्फ्यूज़न देगा ये राहु, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु जब 10वें स्थान में आएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5। तो देखिए शनि ऑलरेडी यहाँ छठे घर को परेशान कर रहे हैं, और जब राहु का और इसमें एडिशन होगा, छठे घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, नसों संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि कोई बीमारी हम डायग्नोज नहीं हो, हमें लगे कि आज हमें जुकाम है और कल पता चले हमें कुछ और बीमारी हो, तो ये राहु का काम है भ्रम देना, तो इस चीज़ को देखने को मिल सकता है। अब राहु पंचम दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, कन्या, मिथुन, और कन्या राशि उनकी अपनी स्वग्रह या उच्च की राशि आप कह सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि राहु जब चतुर्थ स्थान को अपने ही राशि को देखेंगे तो वो वाहन सुख, भूमि सुख, मातृ सुख में फ़ायदा देंगे। अब बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुटुंब स्थान में, धन भाव में, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो आपको इमोशनली टेंशनें, इमोशनली ट्रॉमा देखने को मिल सकता है, धन का अचानक खर्चा बढ़ सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं केतु की, चूँकि जब राहु राशि बदलेंगे तो केतु भी उसी वक्त 31 अक्टूबर को राशि बदलेंगे। अब इस वक्त केतु जो है पंचम स्थान में है, और 31 अक्टूबर को केतु जो हैं वो चतुर्थ स्थान में बैठ जाएंगे। अब जब केतु इस चतुर्थ स्थान में माँ के घर में बैठेंगे, वाहन घर में, तो निस्संदेह ही भले ही राहु अपनी राशि को देख रहे हैं, पर चूँकि केतु का काम होता है डिस्ट्रैक्शन या एकाकीपन, आइसोलेशन, तो हो सकता है कि आपको कुछ आपको घर में मन ना लगे, थोड़ा एकाकीपन, आइसोलेटेड टाइप हल्का फुल्का हो सकता है फील करें। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किसकी डिग्री ज़्यादा है। सिर्फ हम एक चीज़ पे विवेचन करें तो वो सही नहीं माना जाएगा। अब चूँकि चतुर्थ में बैठे हैं तो अब ये पंचम दृष्टि केतु की 1 2 3 4 5 12वें घर में देख रहे हैं, शुक्र की राशि में, एक पॉजिटिव ठीक है। हो सकता है आपको तीर्थाटन या धार्मिक यात्राएं करने को मिले। सप्तम दृष्टि कर्मस्थान में, ये गुरु की घर में देखेंगे, तो केतु को जनरली गुरु के घर में पॉजिटिव माना जाता है। तो हो सकता है कि जो राहु की वजह से आपको जॉब या अपने काम कार्य क्षेत्र में समस्या मिले, केतु उसको कुछ हद तक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और 9वीं दृष्टि जो अष्टम स्थान में है, ये एक पॉजिटिव नहीं है। आपको अचानक एक्सीडेंट या कुछ आकस्मिक चोट या आकस्मिक दुखद घटनाओं को देखने को मिल सकती हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता में ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने कर्मों से, सिर्फ इस पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य को ये मौका दिया गया है कि हम अपने कर्मों से प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रख सकते हैं। किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह कितना भी खराब और नेगेटिव क्यों ना हो, अगर आप ईश्वर कृपा, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा, ये भी एक कर्म है जो मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखता, पर इसका असर 100% होता है। ये बात मैं आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बता रहा हूँ। तो भले ही कहीं भी कोई भी ग्रह किसी की भी कुंडली में कितना भी खराब हो, हम उसे काफ़ी हद तक नेगेटिव असर को न्यूट्रल कर सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। आप उस नेगेटिव प्लैनेट से भी पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि कर्क लग्न में गुरु, शनि, राहु, केतु का क्या गोचर होगा। धन्यवाद और हर हर महादेव आप सभी को।